हर बीवी अपने प्यारों से होती थी विदा करके मातम। एक बीबी फातिमा बिन्ते हसन, पामाल वतन कासिम की बहन। किसी एक जान से रुखसत न हुई, किसी एक जान से रुखसत न हुई, टुकड़ों में जो था भाई का बदन। कभी इस टुकड़े पर है कासिम, कभी उस टुकड़े पर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। तो कभी सहरा देख के रोती थी, कभी वश खा के गिर जाती थी। कभी सहरा देख के रोती थी, कभी वश खा के गिर जाती थी। पामाल हुआ था भाई जहाँ, पामाल हुआ था भाई जहाँ, उस खून पे गिर कर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। किस शान से तुम दूल्हा थे बने, किस शान से थी बारात चढ़ी। किस शान से तुम दूल्हा थे बने, किस शान से थी बारात चढ़ी। बैठी रही दुल्हन हुजरे में, बैठी रही दुल्हन हुजरे में, आए न पलट कर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। फरमान कहा बेटा कासिम, कह देना दादी ज़हरा से। फरमान कहा बेटा कासिम, कह देना दादी ज़हरा से। गुर्बत की कमाई टुकड़ों में, गुर्बत की कमाई टुकड़ों में, दे दी है सजा कर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। सनुरास नाई कर्ब बला, तू बाज कफन में बाज रिदा। सनुरास नाई कर्ब बला, तू बाज कफन में बाज रिदा। और तेरे कत्ल दे बाद लई नाने, तेरे कत्ल दे बाद लई नाने, मेरे लुट लई चादर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। हर सात मुहर्रम को मेहंदी तेरी याद में कासिम उठती है। हर सात मुहर्रम को मेहंदी तेरी याद में कासिम उठती है। दूल्हा दूल्हा कासिम दूल्हा, दूल्हा दूल्हा कासिम दूल्हा, होता है लबों पर है कासिम। है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसनैन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामी यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा हुसैनुन फ़अरिफ़ू सलवात पर मोहम्मद। हज़रात, मख़सूस मजलिस है और बाद मजलिस बेहतरीन बराबर होगी, लिहाजा मसाइल थोड़े ज़्यादा पढ़े जाएंगे। फ़ज़ाइल में 1 से 2 बातें सिर्फ अर्ज़ करेंगे, मगर जैसे आप सुनते हैं वैसे ही सुनिएगा। मिलजुल के ज़रा एक बार सलवात पढ़िएगा। जितना इंसान इमाम हुसैन के करीब होता चला जाएगा उतना रूह पाक होती चली जाएगी। जितना हुसैन के करीब होते चले जाएंगे उतना रूह पाक होती चली जाएगी। ये ज़हन में रहे, इस जुमले से आगे की मजलिस जाएगी। देखिए, मैंने सोचा था आज 1-2 वाक़या पढ़ूंगा, क्योंकि अब तक शायद मैंने 1-2 वाक़या ही पढ़ा है इस 7-8 दिन में। तो 1-2 वाक़या इसलिए कि होता ये है कि मजलिस लोग भूल जाते हैं, वाक़या याद रहता है। लिहाजा हमने सोचा था, लेकिन शायद आज वाक़या पढ़ने का मौका ना हो तो कल पढ़ देंगे, लेकिन जितना पढ़ देंगे उतना आप सुन लीजिएगा। और फरमा रहे हैं सलावत पढ़े मोहम्मद। एक बार और दुरूद पढ़ेंगे। भाई थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए, रास्ता बंद ना हो जाए। आप लोग भी आगे आ जाएं। जाफर भाई बिल्कुल यहाँ उठ के आइए, सड़क के जवान आदमी है, आप यहाँ आगे आइए। सलवात पढ़े मोहम्मद। मेरे सामने कुछ सुनने वाला मजमा हो तो मैं कुछ बातें अर्ज कर दूँगा। जितना ये जहन में ये जुमला रहे और इसी से इमाम हुसैन के करीब होते चले जाएंगे उतना रूह मुक़द्दस होती चली जाएगी, उतना रूह पाक होती चली जाएगी। जितना इमाम हुसैन से दूर होते चले जाएंगे उतना रूह नजिस होती चली जाएगी और उतना इंसान लानती बनता चला जाएगा। और ये क़ुर्बत और ये दूरी दिल और रूहानी तौर पर है, ना कि जिस्मानी तौर पर। बाज़ ऐसी भी लोग हैं कि जो करबला नहीं गए हैं मगर इमाम हुसैन के बहुत करीब हैं, और बाज़ ऐसे भी अफराद हैं जो करबला जाके भी हुसैन के करीब नहीं हो पाए हैं। और फरमा रहे मैं तमीज़ बनाकर 1-2 बातें अर्ज करूँगा। मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद। मेरे अपने हैं, जानते हैं, और बार बार मुझे हर किस्म की मजलिस पढ़ने आप लोग की दुआ से आती है। आप मुझे ये पता है कि कहाँ बुलवाना है, कहाँ नहीं बुलवाना, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके बुलवाने के चक्कर में हमारा मज़मून ज़ाया हो जाए। मज़मून आप सुन लीजिएगा, बात जो पहुँचनी है इमाम हुसैन से क़ुर्बत।
आइए, मैं यहीं से एक वाक़या, मैंने मूड में नहीं था इस वाक़े को पढ़ने का, लेकिन आज पढ़ देता हूँ। हुसैन से कुर्बत है क्या? इंसान जब हुसैन से करीब होता है तो इमाम हुसैन उसको देते क्या हैं, रिटर्न क्या मिलता है, वो सुनिए। शायद आज की मजलिस किसी वाक़े पे तमाम हो। सुनेंगे वाक़या या जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ेंगे? सुनेंगे ना? सलावत पढ़िए मोहम्मद। देखिए, बहुत अहम बात है, सुनिएगा। मामला ये है, एक शख्स रूस गया कारोबार के लिए, काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए रूस गया। आज़रबाईजान का रहने वाला था। आज़रबाईजान एक मुल्क है। ऐसे ही सुनिएगा जैसे आप सुन रहे हैं, गौर से। ज़रा सा भी हिले तो मजमून चला जाएगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो यहाँ पढ़ा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। लोग आते जाते रहेंगे। गौर फरमा रहे, आज़रबाईजान के रहने वाला एक शख्स रूस गया कारोबार करने के लिए। मेहनत किया, बड़ा कारोबार फैलाया और रूस के अच्छे कारोबारी और बिजनेसमैन में से उसका शुमार होने लगा। पैसे आ गए, बड़ा कारोबार है, सारी चीज़ें। अचानक उसकी निगाह एक औरत पे पड़ती है, एक लड़की पे पड़ती है, उसे उससे इश्क हो जाता है। अब इसने ये तय कर लिया कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा। पैसा था उसके पास, उसने पता लगाया कि माँ बाप कौन है, इसके घर में रिश्ता ले जाऊँगा और शादी करूँगा। बहरहाल मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ इस वाक़े को, ताकि बात एक पहुँचे कि हुसैन की कुर्बत इंसान को रिटर्न क्या करती है, रूह पाक कैसे हो जाती है। आप यहाँ मौजूद है ना, यहाँ रह के भी हुसैन के बहुत करीब हो सकते हैं। सुनिए, उसने उस लड़की का पता लगाया कि किसके घर की रहने वाली है। आज़रबाईजान का रहने वाला है, रूस में है। लड़की के बाप से मिला, अपने दिल की बात कही, रिश्ते का मुतालबा किया। लड़की के बाप ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा है, कारोबार है, सारी चीज़ें हैं। एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि तुम हो मुसलमान, हम हैं ईसाई। सुनिएगा, एक प्रॉब्लम है, तुम हो मुसलमान, हम हैं ईसाई, लिहाजा ये रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ, इस रिश्ते को हम तब करेंगे कि जब तुम ईसाई मजहब कबूल कर दो और इस्लाम से बराअत करो। अब गौर कर रहे हैं, सुनिएगा जो पैगामात। अब अफराद ज़्यादा है तो हम पैगाम भी पहुँचाएंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसने क्या कहा, ईसाई मजहब कबूल करो, हम तुम्हारी शादी अपनी लड़की से कर देंगे। इस्लाम से बराअत करो, हमारा मजहब कबूल करो। इसने कहा मुझे वक्त दीजिए, मैं सोच के बताऊंगा। ये वापस अपने घर आया, इसने सोचा भेज दूँ, एक शादी के लिए इस्लाम से बराअत करूं, छोड़ो, बहुत रिश्ते मिलेंगे, क्या कमी है मेरे अंदर, अच्छे खासे रिश्ते मिलेंगे, छोड़ो। छोड़ दिया इसने, नहीं करना शादी, मैं इस्लाम से गद्दारी नहीं करूंगा, दीन से गद्दारी नहीं करूंगा, मजहब से गद्दारी नहीं करूंगा। असल में यही होना चाहिए कि दीन से गद्दारी नहीं हो, मजहब से गद्दारी नहीं हो, शरीयत से गद्दारी नहीं हो। रिश्ते 200 मिल जाएंगे, लेकिन मजहब एक बार चला गया तो फिर नहीं मिलने वाला है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। सुनिएगा, अब ये अपने घर मुतमईन बैठ गया कि वहाँ रिश्ता नहीं करना है। 2-4 दिन तो बर्दाश्त किया, लेकिन वो मोहब्बत दिल में जो बस गई थी, फिर उसने उभार मारा, अरे छोड़ो, कर लेते हैं। फिर अंदर से ज़मीर जागा, नहीं करते हैं। अब 2 कश्ती में है, एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ शरीयत, एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ दीन, एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ इस्लाम। अब किसे इंतखाब करे? अगर दीन बचाता है तो मोहब्बत जाती है, और अगर मोहब्बत पे जाता है तो दीन जाता है। इसने बीच का रास्ता निकाला, कहा ऐसा करते हैं कि उसके बाप के सामने जाके ईसाई मजहब कबूल कर लेते हैं, दिल से तो हम मुसलमान हैं ही।
सुनिएगा, बहुत अहम वाकया है, काश के ये वाकया पहुंच जाए। दिल से तो हम मुसलमान हैं ही, उसके बाप के साथ। भैया आवाज आ रही पीछे तक भी ना? सुनिएगा, इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। ये बीवी को लेकर आया, इसने सोचा कि न दीन गया न मोहब्बत गई, मोहब्बत भी मिल गई, दीन भी मिल गया। अब ये घर में आ गए, मियाँ बीवी रहने लगे। कुछ दिन बाद इसे एहसास हुआ यार गलत कर दिया, ये क्या बात है, ना मैं दीन का हूँ ना दुनिया का हूँ। बज़ाहिर तो मैंने दीन से गद्दारी करी दी है, मगर अब ये नमाजें नहीं पढ़ता सिर्फ इसलिए कि बीवी को पता चल जाएगा मैं मुसलमान हूँ। अभी दिल से है मुसलमान। बेटा बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, बेटा जहाँ हो वहीं बैठे रहो। अब इसने सोचा कि यार ये क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई, मगर अब इस गलती की कोई भरपाई थी नहीं। इसने सोचो चलो जाने दो, जैसे गुजर रही है गुजरने दो। बीवी को बताऊंगा नहीं कि मैं अंदर से मुसलमान हूँ, इसे कहूँगा हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मगर मैं अंदर से मुसलमान रहूँगा। दिन गुजरता रहा, वक्त जाता रहा, अचानक मुहर्रम का चांद आया। अब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उधर मुहर्रम का चांद देखता है, उधर आंख में आंसू आता है। सुनिएगा, सलावत पढ़े मोहम्मद आप मेरे अपने हैं, मैं आपसे कुछ भी कह सकता हूँ, कहीं और नहीं। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। मैं 14 बरस बाद मुहर्रम में मुंबई में रुका हूँ, सिर्फ अब्बू की बीमारी की वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा सका। वो जब मोमिनीन को पता चल रहा है तो जो 2-4-10 मोहब्बत करने वाले अफराद, मजलिसों का लोड भी बहुत है। मैं सुबह से 3-4 मजलिस पढ़ चुका हूँ, ये 5वीं मजलिस है और अभी 6ठी मजलिस गुलशन जाफरिया की मुझे पढ़नी है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बात पहुंच रही है। इसने मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, आंख से आंसू। बीवी ने पूछा क्यों रोते हो? ये सोचा बताऊं कैसे कि मैं मुसलमान। किसी ने बताया नहीं। अरे नहीं ऐसे नहीं, बताओ भाई, वो बीवी है, जिद कर रही है, बताओ क्यों रोते हो? नहीं बताया इन्होंने। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये रोज रोते हैं। आज 2 मुहर्रम आ गए, आज 3 मुहर्रम आ गए, मैं मजलिस में नहीं जा पा रहा हूँ। आज 4 मुहर्रम आ गई, मैं कैसे जाऊँ? आज 5 मुहर्रम, आज 6 मुहर्रम, आशूरे के दिन तो सुबह से गिरिया रुकता ही नहीं। 10 मुहर्रम में घर में बैठा हूँ, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। क्या मैंने कर दिया? एक रिश्ते के चक्कर में, अब तो मैं बता भी नहीं सकता। अब आज आंसू रुकता नहीं। बीवी आई, बैठ गई, आज तो बताना पड़ेगा कि मामला क्या है। मैं 10 दिन से आपको देख रही हूँ, रोज बैठ के रोते। प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है? सुनिएगा, इसने दिल में सोचा आज बता ही देते हैं, रही तो रही, गई तो गई। सुनिए, आज बता देते हैं, रही तो ठीक है, चली गई चली गई, आज बता दूंगा। कहा सुनो ऐसा है, मैं ईसाई नहीं हूँ। छुप गई, धोखा किया तुमने हमारे साथ, अब भाई पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें फैसला। कहा मैं अभी दिल से मुसलमान हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैंने झूठ बोला था कि मैं ईसाई, मजहब कबूल कर लिया। बीवी ने कहा चलो वो झूठ था मुझे पाने के लिए, फिर भी बताओ रोते क्यों? सुनना भाई, फिर भी बताओ रोते क्यों? इसने कहा मैं शिया हूँ, और सुनिएगा, मैं शिया हूँ और मैं इन 10 दिन आका हुसैन का मातम करता हूँ। कहा ये आका हुसैन कौन है? सुनना भाई, आका हुसैन कौन है? अब इसने पूरा वाक़या करबला बयान किया। उस लड़की ने कहा अच्छा ये है आका हुसैन, तो ऐसा है कि आपकी इन बातों को सुन के पता नहीं क्यों मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप जिस दीन पे हैं वही सही है, मैं जिस पे हूँ वो गलत हूँ। लिहाजा आप मुझे बताइए हुसैन कौन है और कैसे कलमा पढ़ा जाता है, मैं दिल से मुसलमान होने को तैयार हूँ। गुफ्तगू बहुत आगे है, मैं वक्त में समेटूंगा, मेरे पास वक्त नहीं होता है ज़्यादा।
सलावत पढ़िए एक बार बाबा से बुलंद। भैया जल्दी से आके बैठो, अपनी एक जगह ले लो, अपना उठना है यहाँ से, उठना नहीं जब तक मजलिस में हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आप गौर करें, अब वो औरत, अभी तो ये बेचारा डर रहा था, उसने कहा मैं मुसलमान होती हूँ, मुझे आप कलमा पढ़वाइए, और वो खुद इमाम हुसैन पर रोना शुरू कर देती है। आप देखें, खैर बात हो गई, काम हो गया। इसने अपनी बीवी से कहा ऐसा करते हैं, अब तो तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, अब तुम्हारे माँ बाप से हमारा क्या लेना देना, हमारा काम हो चुका है, हम लोग चलते हैं करबला ज़ियारत करने के लिए। सुनिएगा भाई, बात पहुंचे तो बताइएगा। पहले लफ्ज़ से मजलिस ला के आखिरी लफ्ज़ पे खत्म कर दूंगा। करबला चलते हैं ज़ियारत के लिए। बीवी ने कहा चलो चलते हैं, किसी को बताएंगे नहीं हम लोग कि कहाँ जा रहे हैं, हम लोग ये कहेंगे हम लोग घूमने जा रहे हैं और करबला चलेंगे और वहाँ से ज़ियारत करके आएंगे। इन लोगों ने इरादा कर लिया कि फ़ला तारीख को करबला जाना है। अचानक उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हुई और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि वो बेचारी मर गई। पहुँच रही है बात, उसकी तबीयत ख़राब हुई, वो मर गई। अब ये परेशान, अब क्या करूँ। माँ बाप आ गए लड़की के, उनको तो पता है ये भी ईसाई है, मेरी बेटी भी ईसाई थी। उन्होंने ईसाई रस्म व रवाज के एतबार से उसे दफन कर दिया। कहाँ दफन किया भाई, किस मुल्क में गए थे? ये है हमारा मजमा जाकिर नगर वालों, रूस, अजरबैजान के जाफर भाई वो रहने वाला था, रूस में कारोबार था, तो दफन कहाँ हुई वो लड़की? रूस में। सुनिएगा, रूस में उसे दफन कर दिया। कैसे? ईसाई रस्म रवाज के। अब ये बेचारा हाथ मल रहा है, इसे तो पता ही है मुसलमान हो गई थी, माँ बाप से कैसे बताए, दूसरे मुल्क में है, अभी मसला बन जाएगा। इसने सोचा ठीक है तुम जो करना है कर लो। रात में जब सब खत्म हो जाएगा, सब चले जाएंगे, लेट नाइट आऊँगा, कब्र खोदूंगा और अपनी बीवी को निकाल के जैसे इस्लाम के मुताबिक दफन किया जाता है वैसे दफन करूंगा। बात पहुंच रही है, मजमून यहीं से बदल दूं, पहुंच रही है तो सुनिएगा। हुसैन से कुर्बत, इतना बड़ा मजमा आज है, मैं चाहता हूँ पहुंचा दूं हुसैन से कुर्बत। अब इसने रात में जब ये लेट नाइट आया, यहीं से तो मजलिस सुनने का माहौल बनेगा, लेकिन अब उसके बाद वक्त खत्म हो जाएगा। अब जो ये रात में आया, आधी रात के बाद कि बीवी की कब्र खोदेगा और कब्र को निकालेगा और इस्लाम के रस्म व रवाज के एतबार से इसे दफन करेगा। अब जो ये कब्र खोलता है तो देखता है बीवी वहाँ है ही नहीं। कब्र खोलता है तो देखता है बीवी वहाँ है नहीं, बल्कि वहाँ पर कोई एक मर्द है जो ईसाई रस्म व रवाज के एतबार से दफन किया गया है। ये तो सोचा यार वो तो औरत थी जिसे अभी दफन किया है, ये यहाँ पर मर्द की लाश कैसे आ गई और इसे तो मैं पहचानता भी नहीं। अब ये बेचारा परेशान हुआ कि क्या करूँ। फिर सोचा हो सकता है मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कहीं और, लेकिन अगल बगल में कोई दूसरी कब्र भी नहीं थी। अब ये और परेशान हुआ कि अब क्या कर सकते हैं। आया रात में, सुनिएगा, रात में आया, सो गया, किसी ने ख्वाब में बताया कि तू जिसे यहाँ रूस में ढूंढ रहा है अब वो रूस में नहीं है बल्कि करबला में है। ऐसा ही सुनेंगे, ऐसा ही सुनेंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद तवज्जो है। तू जिसे रूस में ढूंढ रहा है अब वो रूस में नहीं है, करबला में है, और तेरी बीवी करबला में फला कब्रिस्तान में फला जगह पर दफन की गई है। अब इसने सामान सफ़र तैयार किया और सामान सफ़र तैयार करके ये करबला पहुंचा। उस कब्रिस्तान में गया और लोगों से मिला कि भाई फला जगह पर क्या कोई शख्स उस दिन दफन किया गया है। उन्होंने कहा हाँ, करबला में एक मुसाफिर आया था, वो मर गया था, हमने उसे दफन कर दिया। सुनिए, करबला एक मुसाफिर आया था, वो मर गया, हमने उसे दफन कर दिया। इसने कहा कब्र खोदो। उसने कहा साहब कब्र तो खोदी नहीं जाएगी। इसने अपना पूरा वाकया बयान किया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं रूस से आ रहा हूँ और मेरी बीवी वहाँ दफन थी, मगर उस कब्र में मेरी बीवी नहीं है और मुझसे बताया गया कि मेरी बीवी यहाँ है। अब ये हुआ कि साहब यहाँ पर तो मर्द दफन किया गया था। अब
कुछ लोगों ने कहा कब्र खोदी नहीं जाएगी, कुछ लोगों ने कहा कब्र खोदी जाएगी। बहरहाल फैसला ये हुआ कि कब्र खोदी जाए। अब जो कब्र खोदी गई तो यहाँ पर उसकी बीवी थी। तवज्जो है। अब जो कब्र खोदी गई तो यहाँ पे उसकी बीवी थी। इसने इस्लामी रस्म रवाज के एतबार से उसे दफन किया, उसके जेवरात उतार लिए और वो जेवरात ले जाके उस वक्त के मरजाए वक्त वहीद बहानी को दे दिया। अजीज़ों, वाक़या यहीं पे तमाम हो गया। लेकिन अब जो बात जहाँ से मैंने मजलिस शुरू की थी वहीं पे लाके ख़त्म करता हूँ। हुसैन के अगर इंसान करीब हो जाए तो करबला रिटर्न करती है। आप देखें, एक औरत जो अभी चंद दिन पहले हुसैन के करीब हुई थी, रूस में मरी है, इमाम हुसैन ने उसे करबला में जगह दी। और एक आदमी जो करबला ज़ियारत के लिए गया था वो करबला में मरा है, मगर उसे रूस पहुँचा दिया गया। पता चला कि दफन कहाँ है। मसला ये नहीं है किसकी मोहब्बत में दफन है। अगर हुसैन की मोहब्बत में है तो हुसैन उसे अपने यहाँ बुलाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद। जल्दी से गर्म पानी से इसलिए पी लिया क्योंकि अब आपको बुलवाना है। सुन लिया आपने वाकया पूरा। हुसैन से जो करीब हो गया और रूस में दफन हुई थी, हुसैन ने करबला बुलवा लिया। तो मसला ये नहीं है कि आप मर कहाँ रहे हैं, दफन कहाँ हो। मसला ये है कि किसकी मोहब्बत में मरे हैं और किसकी मोहब्बत में दफन हुई। और फरमा रहे हैं तो किसी ने मनकबत कही थी, मनकबत तो याद नहीं, लेकिन एक बड़ा मशहूर शेर या जहन में रह गया, इनकी जन्नत उनकी दोज़ख। जाफर भाई बचपने वाला है ना, तो इसलिए यार भाई हमारे साथी हम कुछ भी कह सकते हैं, फिरोज भाई ये इनकी जन्नत उनकी दोज़ख। कुछ नहीं, बस चुप रहो, जो जहाँ का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। फरमा रहे तो असल बात जो थी, असल मजबूर ये था कि करबला से करीब हो जाए, और जब कुर्बत हो जाती है तो फिर रिटर्न मिलता है। अजीज़ों, आज का जो दिन है अब जनाब कासिम से महसूस है। अभी मेहंदी निकलेगी, आमादा हो तो दो बंद पढ़ दूँ जनाब कासिम के हवाले से। और ये वाला जाफर भाई आपको याद नहीं होगा, ये वाला नहीं याद होगा, इससे पहले वाला तो आपको याद था ना। अब जो पढ़ रहा हूँ ये याद नहीं होगा। सुनिए, दो बंद पढ़ता हूँ जनाब कासिम के लिए, और उसके बाद मसाइब थोड़े ज़्यादा पढ़ देंगे, बात तमाम हो जाएगी। एक बंद है पाकिस्तान से उस्ताद कमर जलालवी का, और एक बंद है हिंदुस्तान हैदराबाद से आफ्ताब दक्कन अल्लामा अख्तर जैदी का। मंजर, हमारी आवाज़ ऊपर पहुंच रही है, तो अगर ऊपर पहुंच रही है तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा ऊपर वाली मजलिस बंद हो जाए ताकि यहाँ वाली मजलिस चालू हो। नहीं, यहाँ बैठो, आवाज़ पहुंच गई होगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद। सारे आमादा रहिएगा, इस पे ज़रा सा लगना चाहिए मजलिस हो गई। पहले उस्ताद कमर जलालवी, फिर आफ्ताब दक्कन अल्लामा अख्तर जैदी। हम ही लोग चुप हो जाते हैं, उन लोग को बोलने नहीं देते। नारा हैदरी। आप लोग और चिल्लाओ भाई, जरूरी है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। सलावत पढ़े मोहम्मद। नारे हैदरी।
का न पूछो कि ठिकाना ही नहीं, जंगे कासिम का न पूछो कि ठिकाना ही नहीं, खैरियत से रखे खालिक पर जिब्रील अमीन। जंगे कासिम का न पूछो कि ठिकाना ही नहीं, खैरियत से रखे खालिक पर जिब्रील अमीन। खैज में वार जो करते हैं सरे लश्करे की दुश्मनों पर, खैज में वार, चौथा मिसरा मुझे बताइएगा कि पहुंचा। खैज में वार जो करते हैं सरे लश्करे की, आसमां कांपने लगता है लरसती है आसमां कांपने लगता है लरसती है ज़मीन। ऐसे जर्रार जमाने में कहाँ मिलते हैं, ऐसे जर्रार जमाने में कहाँ मिलते हैं। 13वां साल है और 14 तबक हिलते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। ऐसे जर्रार जमाने में कहाँ मिलते, 13वां साल है और 14 तबक हिलते हैं। सुनिए आमादा रह के, आफ्ताब दखन अल्लामा अख्तर जैदी, कासिम ने तेग खींच ली जो कह के याली, कासिम ने तेग खींच ली जो कह के या अली, है रन से खैमा गाह तलक जा बजा अली। सुनिए मिसरे, कासिम ने तेग खींच ली जो कह के या अली, है रन से खैमा गाह तलक जा बजा अली। है एक तरफ मुअज्जिन करबो बला अली, नहीं मिसरा पहुंचा साहब। है एक तरफ मुअज्जिन करबो बला अली, शबीर भी अली है अली की दुआ अली। शबीर भी अली है अली की दुआ। और जिस बंद के लिए यहां तक ले आया, शबीर भी अली है अली की दुआ अली। हैरान है जिब्राइल के मैं किसको क्या कहूं, हैरान है जिब्राइल, हैरान है जिब्राइल कि मैं किसको क्या कहूं। इस घर में सब अली है, किसे लापता कहूं। अच्छा बसा, अरे जाओ बुझा देना। इस घर में सब अली, सब अली है, किसे लापता करो। गौर करो, अकबर है वो भी अली, असगर है वो भी अली, अब्बास है वो भी अली। आप महसूस करें, दुश्मन एक अली से लड़ नहीं पा रहा था। करबला में हुसैन 18 अली लेके आए थे, बनी हाशिम के 18 थे ना, 18 अली लेके आए। और किसी एक अली को अगर लड़ने की वैसे इजाजत मिलती जैसे लड़ाई होती है, तो फिर कुफार शाम कुछ था नहीं। सब अबू तालिब के पोते, सब अली के बेटे। बस अजीज़ान गिराम, तो साहब ज़्यादा पढ़ना होता है। अच्छा मेहदी है, तो अगर आप पूरी तौर से आमादा हैं तो मैं कोशिश करूँगा 8 से 9 मिनट में मसाइब तमाम कर दूँ। सबसे पहले एक रवायत सुनाऊँगा मसाइब से पहले। अगर आपने इस रवायत को सुन लिया तो मैं फैसला करूंगा कि मुझे मसाइब कितनी देर पढ़ना। इस रवायत के बाद मेरा फैसला होगा कि मसाइब कितनी देर पढ़ना। सन 50 हिजरी, खुदा लानत करे
जोधा बिन्ते अशअस पर कि जिसने इमाम हसन को जहर दिया। मैंने कहा इस रवायत के बाद मुझे फैसला करना है कि कितनी देर पढ़नी है। अब आप लाइट बंद करना चाहें लाइट बंद कर दें, खुली रखना चाहें खुली रख दें, कोई मसला नहीं। सुनिएगा, जोधा बिन्ते अशअस ने इमाम हसन को जहर दिया। आंख पे रोशनी आ रही है उसको। इमाम हसन को जहर दिया। जब इमाम हसन ने अपने बदन में जहर को महसूस किया तो 3 बरस के जनाब कासिम को बुलाया। 3 बरस के थे। इस रवायत के बाद मुझे फैसला करना है कितनी देर पढ़ना है। 3 बरस के जनाब कासिम है। 3 बरस के कासिम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, कासिम जरा मेरी बहन ज़ैनब को बुला ले आओ। सुनो मेरे भाई, मेरी बहन ज़ैनब को बुला ले आओ। 3 बरस का बच्चा है, सवाल करता है मासूमाना, बाबा फूफी अम्मा से कहूंगा क्या? सुनिए, बाबा फूफी अम्मा से कहूंगा क्या? इमाम ने जनाब कासिम से कहा, बेटा जरा करीब आना। जब जनाब कासिम करीब आए, रवायत कहती है इमाम हसन ने जनाब कासिम का गरेबान अपने हाथ से चाक कर दिया। जनाब कासिम का गरेबान अपने हाथ से चाक कर दिया और एक मुट्ठी खाक उठाई, जनाब कासिम के सर पे डाल दी। कहा, बेटा अब मेरी बहन के पास चले जाओ, तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। जनाब कासिम आए, जनाब ज़ैनब का दरवाज़ा खटखटाया। अब दरवाज़ा खुला, जनाब ज़ैनब ने देखा भतीजे के सर पे खाक है, गरेबान चाक है। समझ गई मेरे भाई की खैर नहीं है। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत करे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, मातम करके उठिएगा। इमाम फरमाते हैं जब हमारे गम हो, मसाइब पड़े जाए तो घुट घुट के न रोना, ऐसे रोना जैसे पूरी बेवाबा जवान करने के बाद बहुत आगे मंजिल है, बहुत आगे मंजिल। अभी मसाइब शुरू नहीं किया, आपकी आवाज में जनाब ज़ैनब आई, एक लगन मंगाया गया। इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े लगन में गिरना शुरू हुए। रवायत कहती है ज़ैनब को गश आया, बेहोश हो गई। लोगों ने चेहरे पे पानी डाला, बीबी को अफाका हुआ, फिर बेहोश हो गई। मैं कहूंगा बीबी, आज आपने सिर्फ लगन में छोटे छोटे टुकड़े देखे तो गश पे गश आ रहा है। कल करबला में क्या होगा जब कलेजे के टुकड़े कत्ल होंगे कहने के दरमियान। अल्लाह अकबर, मैं आ गया करबला। आवाज़ गिरिया बुलंद होगी, मैं आ गया करबला। 13 बरस के कासिम, चचा इजाजत, इमाम फरमाते हैं कासिम मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। कासिम खैमे में आए, माँ से कहा इजाजत नहीं मिलती। माँ ने कहा बाजू का तावीज़ खोलो, जिसे आपके बाबा ने बांध रखा है, और कहा था कासिम जब कोई सख्त मुश्किल आए तो तावीज़ खोलना। अब इससे ज्यादा सख्त मुश्किल क्या आएगी कि फातिमा का लाल नरगाए आदा में गिरा है, हम मदद नहीं कर पा रहे। तावीज़ खुला, अब जो तावीज़ खुला तो उसमें लिखा है कासिम जब मेरा भाई हुसैन नरगाए आदा में गिर जाए उस वक्त मेरी तरफ से मेरे भैया की मदद करना। मेरी तरफ से मेरे भैया की मदद करना। कासिम ने तहरीर ली, हुसैन के पास आए, चचा ये तहरीर।
हुसैन ने भाई की तहरीर देखी, आंखों से लगाया, कासिम तहरीर लाए हो या मौत का नविश्ता। अब इजाजत सुनना, कलेजे पे हाथ रख के दुआ करना, खुदा मुझे ताकत दे मैं ये जुमला कह सकूं। मैंने पूरे मक्तल में जितना मेरा मुतालिया है, मैंने नहीं देखा कि किसी की रुखसत के वक्त हुसैन गश खा के गिरे हो, किसी की रुखसत के वक्त हुसैन गश खा के गिरे हो। मगर जब कासिम ने रुखसत किया, हुसैन गश खा के गिर पड़े। हाय मेरा भैया, आज यही अकल मातम करने का। रोले चंद दिन और बचे में कासिम मैदान में 13 बरस का बच्चा कितना लड़ता है, 13 बरस का कासिम कितना लड़ते। आखिर में लाखों की फौज ने अकेले कासिम को घेर लिया। सुनना, खुदा आपकी औलादों को सलामत रखे। अगर किसी का 13-14 बरस का बेटा हो ना, तो वो जरा कलेजे पे हाथ रखता है। एक तो यतीम है ना, जनाब कासिम यतीम है। चारों तरफ से कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई नेजा मारता है। 13 बरस का बच्चा घोड़े पर संभलने लगा, त्योरा के घोड़े से जमीन पर आया। अब जो जमीन पर आए तो आवाज दी, चचा मेरी मदद के लिए आइए। अब जो हुसैन चले, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर। नहीं महसूस नहीं किया अभी आपने? कभी देखना घोड़े को, घोड़े के पैर के नीचे लोहे की नाल लगी होती है। घोड़े के पैर के नीचे नाल लगी होती है। अगर घोड़ा किसी को एक लात मार दे तो हड्डी टूट जाती है। कासिम के ऊपर इधर के घोड़े उधर जा रहे हैं, उधर के घोड़े उधर जा रहे हैं। अब जो हुसैन पहुंचे तो क्या देखा, कासिम नहीं आए। कासिम की लाश के छोटे छोटे टुकड़े जमीन करबला पे इधर उधर बिखरे। कासिम की लाश के टुकड़े। बस आखिरी जुमला हौसले से सुन लेना। कासिम की लाश के टुकड़े इधर उधर पड़े। इमाम हुसैन ने जमीन करबला पे अबा बिछाई। सुनना भाई, जमीन करबला पे अबा बिछाई। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पे कैसा वक्त पड़ा। अबा बिछाई, छोटे छोटे टुकड़े उठा उठा के अबा के दामन में रखते रहे। छोटे छोटे टुकड़े उठा के अबा के दामन में रखते रहे। एक गठरी बनाई, खैमे की तरफ लेकर चले। मेरी माए बहनें सुन रही है, अल्लाह आपकी औलाद को सलामत रखे। एक गठरी लेकर हुसैन खैमे की तरफ चले। किसी ने कहा, परवाह तेरे बेटे की मैया हो गई मनीष, परवाह तेरे बेटे की मैया। परवाह खैमे के दर पे आई, मेरा कासिम नहीं है। बीबी तेरा कासिम है, मेरा कासिम नहीं है। बीबी तेरा कासिम है, मेरा कासिम नहीं है। कहा क्यों तेरा कासिम नहीं है? कहा इसलिए कि मेरे कासिम का कद बड़ा था। हुसैन गठरी में किसी बच्चे का जनाजा। अरे परवाह को क्या पता, कासिम नहीं